चलो ठीक है शांत हो जाओ, गेट क्लोज कर दो। खाली है बकेट, खाली भर भी जाती है। चलो ऐसे बैठेंगे, इधर आ जाओ आगे। सही है ना? आजा फिर आगे, अरे आ जाओ, सही है। चलो ठीक है, इधर मेरी बात सुन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा से हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में कि 3 फेज होते हैं। सबसे पहला फेज था रिप्रोडक्टिव फेज, फिर होता है रिप्रोडक्टिव फेज, उसके बाद वाला कौन सा होता है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, हाँ उसी से बता रहा हूँ। तो सेकंड का लेकर हाँ तो जाओ, उसी से रिलेट करेंगे इसे। क्लियर? ये 3 फेज होते हैं, मेरी बात सुनो। प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, इसको हम सेनेसेंट फेज के नाम से भी जानते हैं। अब याद रखना, कभी भी किसी भी तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्टिव, एडल्ट फेज। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव फेज कब आता है? जब उसमें फ्लावर आता है। जब किसी फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर डेवलप होता है तभी तो उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आएंगे, तभी तो वो रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा। क्लियर है बात? आएगा समझ में? तो जब से हम फ्लावर पढ़ रहे हैं तो हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? उसका रिप्रोडक्टिव फेज पढ़ रहे हैं। क्लियर? और फ्लावर आने से पहले जो स्टेजेस आती हैं वो आती हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे कि तुमने सीड को डाला सॉइल में, सॉइल में से ऊपर की तरफ शूट निकलना स्टार्ट होता है, नीचे की तरफ रूट्स निकलना स्टार्ट होते हैं, ये ऐसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अभी फ्लावर तो एकदम से आ नहीं जाएगा, तो इस दौरान इस डेवलपमेंट को हम कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज। क्लियर है बात? आएगा समझ? अब इसके बाद मैंने तुम्हें 3 इवेंट्स बताए थे, बताओ। फर्टिलाइजेशन, पढ़ के आ रहे हो तुम तो सही है, अच्छी बात है। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसके बाद कौन सा था? फर्टिलाइजेशन। अब जिससे पूछूंगा वही बताना, ठीक है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है? तो मुझे भी ये बताओ, तुमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लिया और आराम से, ठीक है? सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लिया, पढ़ भी लिया थोड़ा बहुत। उसमें मैंने तुम्हें कुछ प्रोसेस पढ़ाई है, जैसे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, है क्या नहीं? अब माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स आर गैमीट्स। एक गैमीट्स ही तो है फ्लावर के अंदर। तो मैंने तुम्हें प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है इसकी फर्स्ट स्टेज क्या पढ़ाई थी? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस तो पढ़ाया था सबसे पहले मैंने, पढ़ाया था? तो सबसे पहले तुमने रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस ही तो किया। पॉलन ग्रेन बनाए और वो ओवा बनाया, ओव्यूल जिसे हम कहते हैं, है कि नहीं? तो वो कौन सी प्रोसेस में आया? और गैमेटोजेनेसिस में आ रहा है फर्टिलाइजेशन, ठीक है? ये फर्टिलाइजेशन करने के लिए जो तैयारियां की जाती हैं वो सब के सब यहाँ होता है। अब एक और इवेंट आता है इसके अंदर छोटा, गैमेट ट्रांसफर, ठीक है? तो आज तुम्हें गैमेट ट्रांसफर ही पढ़ना है।
तुमने पॉलन ग्रेन बना तो लिया, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर तो करो। आज तुम्हें गैमेट ट्रांसफर ही पढ़ा। हाँ, तो जो पॉलन ग्रेन बनाया है उसको ओव्यूल तक पहुंचाना है ना। हाँ के ना? हाँ सर। तो दिस प्रोसेस कम्स अंडर गैमेट ट्रांसफर। क्लियर है? तो फर्स्ट चैप्टर के बिहाफ पे चल रहा है पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है कि नहीं? अभी हम फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट में नहीं आए हैं, अभी हम प्री फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट में ही चल रहे हैं। नहीं आया सर हम? क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। हेडिंग बनाओ। सेकंड चैप्टर में पढ़ रहे हैं। हेडिंग बनाओ पॉलिनेशन। 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 इंपॉर्टेंट डाल लेना इसके ऊपर। हाँ, क्वेश्चन आते हैं इससे पॉलिनेशन से। हाँ, सबसे पहले तो डेफिनेशन कौन बताएगा? हाथ खड़ा करना, बस हाथ खड़ा करो, मैं पूछ लूंगा। सर क्या पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर आगे करा कर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। लिख लो जल्दी से फटाफट। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther anther to stigma of the flower pollen grains का ट्रांसफर करना एंथर से स्टिग्मा तक, इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। क्लियर? आवाज नहीं। जिसके भी टेस्ट में कम नंबर हुए थे, इस मेहनत करो, इसमें अच्छे नंबर ला सेकंड चैप्टर So transfer of pollen grains from anther to stigma of the flower is called pollination. And pollination is of two types: self pollination and cross pollination. जरा अरे मेरी बात सुन लो, फिर अपने हिसाब से जज करते हैं। पॉलिनेशन है पहले सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ मतलब खुद से, क्रॉस मतलब दूसरे से। अब सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है ऑटोगेमी, ऑटोगेमी, और दूसरा टाइप होता है जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी की स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है? GEI हाँ EONO GEI और सही है? हाँ DONO GAMI सही है, अब तो सही है। जिटेनोगेमी, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी, और क्रॉस पॉलिनेशन में आता है जीनोगेमी। कैसे देखते हैं करना है तो मतलब मेरी बात सुन लो, पॉलिनेशन सेल्फ में दो है, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी, क्रॉस में जीनोगेमी। क्लियर? अभी तो बना लो ऐसा फ्लो चार्ट, अब हम एक एक करके इन चीजों को डिस्कस करेंगे। क्या हो गया? सब कुछ नहीं, यही समझा दो। सब कुछ नहीं। क्या मिस्टर बताओ? मेरे दोस्त है, सीक्रेट बात करेंगे अपने साथ। समझना है
तीनों को फिर लिखेंगे, ठीक है। जो समझ लोगे अभी तब तक पेन कॉपी बंद कर दो तो समझ लोगे ये तीनों टाइप के पॉलिनेशन कैसे कर है। रहा है तो बोल रहे चैप्टर हो गया ये नहीं लिखिए सर, हाँ सब चैप्टर मेरी बात सुनो ध्यान से, देख लेना। अब देखो सबसे पहले दिया हुआ है ऑटोगैमी, हाँ सिंपल सेल पॉलिनेशन या फिर प्योर सेल पॉलिनेशन कह सकते हैं, ठीक है। देखो गैमी जो वर्ड है ना, इसका मतलब ये होता है फ्यूजन होना, ठीक है, या ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन्स का। तो ऑटोगैमी का मतलब हम समझ लेते हैं, मैं स्ट्रक्चर से बता देता हूँ। तो एक प्लांट है और इस प्लांट के अंदर ये फ्लावर है, ठीक है, और इसी फ्लावर में ये पिस्टिल है और बगल में लगे हुए हैं एंथर, लगे या फिर फिलामेंट या स्टेम, जो भी कुछ कहना चाहते हो। तो डायग्राम से समझ जाओगे तुम सारी प्रोसेस। एंथर से पॉलन ग्रेन बाहर निकले और अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठ गए, ठीक है। और बैठने के बाद मैंने बताया था ना कि पॉलन ट्यूब बनता है। किस जगह से पॉलन ट्यूब बनता है? जर्मपोर से। बहुत बढ़िया, जर्मपोर जगह होती है जहाँ से पॉलन ट्यूब बनता है। तो पॉलन ट्यूब यहाँ से बनना स्टार्ट होता है और कहाँ से घुसता है? ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइलर एंड से, याद है ना। और कौन इसकी मदद करता है माइक्रोपाइलर एंड तक पहुँचाने में? फिलिप एपैरेटस, जो एक खुशबू निकालते हैं, जिस खुशबू को सूंघते सूंघते वो यहाँ तक आ जाता है। क्लियर? तो ध्यान से सुनो, एक ही फ्लावर का एंथर और उसी फ्लावर का ये पिस्टिल कार्पेल, इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तब हम कहेंगे ऑटोगैमी या फिर प्योर सेल्फ पॉलिनेशन। When English में समझो, when pollen grain of the same flower strikes over the stigma of that same flower, जब एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके बैठ जाते हैं and causes formation of pollen tube which result into the fertilization, तो इस प्रोसेस को हमने कहा सेल्फ पॉलिनेशन। जब एक ही फ्लावर का स्टेमेन और उसी फ्लावर का पिस्टिल पॉलिनेशन में इन्वॉल्व है, तब हम कहेंगे इट इज अ ऑटोगैमी। क्लियर? नहीं आया समझ में? आ गया। पक्का? इसी के थोड़ी सी डिफरेंट प्रोसेस है जिटेनोगैमी। देखो इसमें एंथर भी सेम फ्लावर का है, स्टिग्मा भी सेम फ्लावर का है। एंथर और स्टिग्मा में कोई डिफरेंस नहीं। ऐसे मान लो कि मैंने अपने घर पे रोटी बनाई और अपने घर पे सब्जी बनाई, मैंने अपने घर पे खाना खाया, तो हम क्या कहेंगे? हम प्योर घर का खाना खाने वाले हैं कि हमने अपने घर पे ही सब्जी उगा ली थी, उसे काट लिया, घर पे ही बना लिया, ठीक है, हाँ बना के खा ली एक तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं जिटेनोगैमी की। जिटेनोगैमी होता है ऐसा है, ठीक है। अब जिटेनोगैमी में क्या होता है, ध्यान से देखना।
ये फ्लावर है, इसमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ ध्यान से देखना, इस वाले फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिख रहा है, इस वाले फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिख रहा है। तो अब इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकलकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहे हैं, लेकिन ये दूसरा फ्लावर दूसरे प्लांट का नहीं है, उसी प्लांट का है। नहीं है? When pollen grain from a flower move to the stigma of the flower, या फिर कह सकते हो move to the different flower but of the same plant, एक ही प्लांट का स्टेमन अपने ही दूसरे प्लांट के फ्लावर के साथ फर्टिलाइज करने के लिए पॉलन ग्रेन को सेंड करता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं जिटेनोगेमी। मींस एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स हैं। अभी ऑटोगेमी में फ्लावर एक ही था, प्लांट भी एक था। अब क्या है, प्लांट एक है बट फ्लावर डिफरेंट है। नहीं है? मींस एक फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आएगा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रीच करेगा। मींस यहां से पॉलन ग्रेन निकलेंगे और यहां के स्टिग्मा पर रीच करेगा। तो इसको हम कहेंगे पार्शियली सेल्फ पॉलिनेशन या फिर पार्शियल क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्रॉस तो हो रहा है लेकिन प्लांट तो सेम है, सेम ही प्लांट में क्रॉस हो रहा है ना, तो इसको आधा सेल्फ बोला जाता है, आधा क्रॉस बोला जाता है। तो हम पार्शियल वर्ड यूज कर सकते हैं। पार्शियल मतलब अधूरा, ये अधूरा सेल्फ पॉलिनेशन है और अधूरा क्रॉस पॉलिनेशन है। क्लियर? कि एक तरफ तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन जैसा दिख रहा है लेकिन प्लांट एक ही है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन भी दिख रहा है। तो ना तो ये प्योर सेल्फ पॉलिनेशन है ना ही प्योर क्रॉस पॉलिनेशन, पार्शियल। क्लियर है? तो एंथर ऑफ अ फ्लावर, नहीं, पॉलन ग्रेन ऑफ अ फ्लावर मूव टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट। एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, लेकिन वो दूसरा फ्लावर भी उसी प्लांट का है। प्लांट एक ही है, फ्लावर अलग है। क्लियर? तो और तुमसे कोई पूछे ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी में डिफरेंस क्या है, तो ऑटोगेमी में लिखेंगे पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा, हाँ स्टिग्मा, pollen grains and stigma are of same flower, एक ही फ्लावर है एंड एक ही प्लांट है एंड सेम प्लांट। ये एक जनरल डेफिनेशन है याद रखने के लिए, कोई बुकिश लैंग्वेज में नहीं है। और जिटेनोगेमी में हम क्या लिखेंगे, पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा अलग अलग फ्लावर के हैं बट ऑफ सेम प्लांट। pollen grain and stigma are of different plant, नहीं different flower but of same plant। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? प्लांट दोनों में सेम है लेकिन इसमें फ्लावर डिफरेंट है, इसमें फ्लावर सेम है। क्लियर है बात? ऑटोगेमी क्लियर, जिटेनोगेमी क्लियर एंड जीनोगेमी तो सिंपल क्रॉस पॉलिनेशन है। अब हमें प्लांट ही चेंज कर देना है, एक प्लांट से पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के पास जाएंगे, इसको कहते हैं क्रॉस। When pollen grain of the one plant move to the stigma of the another plant, clear? तो इसको कह देंगे हम जीनोगेमी। क्लियर है बात? ऑटोगेमी क्लियर, जिटेनोगेमी क्लियर, जीनोगेमी क्लियर।
बताओ बताओ। हाँ सर। नहीं है समझ? हाँ सर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जीरो के भी बता देता हूँ। हटा दो इसे। नेक्स्ट आते हैं जीनोगैमी पर। जीनोगैमी इधर देखो इधर। अब एक प्लांट है ये, ठीक है? इसके पास रखें एंथर। एंथर के अंदर क्या होता है? मेरा दूसरा प्लांट ध्यान से देखो, एक प्लांट के फ्लावर से एंथर निकलकर दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है। क्लियर है कि नहीं? अब प्लांट भी बदल गया, फ्लावर भी बदल गया, तो इस कंडीशन को हमने क्या नाम दिया? क्रॉस पॉलिनेशन या फिर जीरो। क्लियर है बात? So when pollen grain from the flower of one plant move to the stigma of the another plant, एक प्लांट से pollen grain दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक जा रहे हैं, इस कंडीशन को हमने कहा जीनोगैमी। क्लियर है आपका? अब एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लो इसे। देखो चाचा, पॉलिनेशन इधर देख लो। पॉलिनेशन फ्लावर प्लांट। अब पॉलिनेशन में पहला टाइप क्या है? ऑटोगैमी। अरे बहुत जल्दी याद रहेगा, इससे ज़रा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ऑटोगैमी, ऑटोगैमी में फ्लावर सेम, प्लांट भी सेम होना चाहिए। फिर आ जाओ जिटेनोगैमी में। जिटेनोगैमी में फ्लावर हो जाता है डिफरेंट, लेकिन प्लांट रहता है सेम। फिर आ जाओ जीनोगैमी, है कि नहीं? याद रहेगा, फ्लावर भी डिफरेंट, प्लांट भी डिफरेंट। क्लियर? मतलब पढ़ा ऐसे करो कि कम चीज लिखना पड़े और ज्यादा समझ में आए। हमारी अटेंडेंस लगाना चालू कर दो। आज इसे करते हैं, और डिस्काउंट मिलेगा ना उसकी वजह से। स्टार्टिंग 75 डेज है, 90 डेज। Just 75. 75 टेस्ट में लाना था। 500 में मिलेगा। टेस्ट में मिलेगा 500 का। तुम अपसेंट हो गए एक टेस्ट में, 500 तुम्हारे चलाएंगे। तीनों में प्रेजेंट रहना था। हाँ वो इसमें भी वैलिड। ऐप तो तुम्हारे पास है ना, रिमेडियल एजुकेशन। सर चलिएगा। चल रही ना?
डीएक्टिवेटेड बता रहा है वो। सर के पास हेमंत तुम्हारा भी क्या है? हाँ सर के पास लेके तो आया था। सर हो गया मेरे पास लेके बोला सर सुनिए हो गया। हाँ सर और डेफिनेशन फॉर्म में लिखवा दूं? हाँ सर ये सही है सर ये बात सर लिख लो समझ आ रहा है लिख लो लिख लो। मतलब जिसको नहीं लिखना कोई कंपलसरी नहीं, जो इसमें लिखा है वही में लिखो। किसके इस फॉर्म में तुम्हें जल्दी याद भी रहेगा, समझ में भी आएगा, डेफिनेशन में पढ़ना पड़ेगा। हेडिंग ना ऑटोगैमी, ऑटोगैमी। क्या अब डेफिनेशन फॉर्म में लिखवा रहा हूँ ना। It is the transfer of pollen grains. It is the transfer of pollen grains. Pollen grains का ट्रांसफर। हरप्रीत बताओ pollen grains की आउटर कवरिंग लेयर कौन सी होती है? pollen grain की सर वो ऐसे कुछ ना स्पोरोपोलन। स्पोरोडर्म पूरी लेयर है। स्पोरोडर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया है, आउटर लेयर स्पोरोपोलिनेट, इनर लेयर एंटाइन जो बनी होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन से। देखो it is a transfer of pollen grains from anther to the stigma. It is a transfer of pollen grain from anther to the stigma of the same flower, same flower, same plant, same flower, same plant. क्लियर? इसमें एक नोट पॉइंट और लिखना। हाँ नोट पॉइंट लिखना। ऑटोगैमी फेवर्स, ऑटोगैमी ये नोट पॉइंट लिख लो तुम लोग भी। ऑटोगैमी फेवर्स, फेवर्स फेवर FAVOUR फेवर, फेवर करना। क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस 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 ये क्या होता है? हाँ क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है ऐसे फ्लावर्स जो बंद रहते हैं, मतलब नॉर्मली इनका जो अपीयरेंस रहेगा थोड़ा सा बंद बंद सा रहेगा, पूरी तरीके से खुलते नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं खुलते कि अगर फ्लावर खुल जाएगा तो चांस है ना कि जो पॉलन ग्रेन है वो फ्लावर से बाहर जा सकते हैं, और फ्लावर से पॉलन ग्रेन अगर बाहर चले गए तो फिर सेल पॉलिनेशन कहाँ से हो पाएगा? ये है समझो, हाँ सर ये समझो। जो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव वे में है, थोड़ी बात हाँ नहीं ज्यादातर बंदी फॉर्म में रहते हैं, थोड़ी खुले सी रहते हैं। करने का आपने क्या देख हाथ पर से या ऐसे रख दो ऐसे। ठीक है, अब तो क्लोज हो गए थोड़े। तो ये ज्यादा बंद फॉर्म में इसीलिए रहते हैं ताकि जो एंथर पॉलन ग्रेन बना रहा है वो पॉलन ग्रेन सिर्फ इसी फ्लावर के स्टिग्मा तक ही जाए, बाहर ना निकल जाए। क्लियर? इसीलिए मैंने कहा कि ऑटोगैमी जो होती है ना फेवर करती है क्लिस्टोगैमस कंडीशन को। मतलब जिन प्लांट्स में सेल पॉलिनेशन होता है वो कभी भी अपने फ्लावर्स पूरी तरीके से नहीं खोलेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने फ्लावर्स को खोल दिया तो क्या है
हवा आएगी पॉलन ग्रेन को उड़ा के ले जाएगी, पानी बरसेगा पॉलन ग्रेन को उड़ा के ले जाएगा, मधुमक्खी आएगी पॉलन ग्रेन को चिपका के ले जाएगी। बचेगा क्या? नहीं है समझ में? इसीलिए वो हमेशा फ्लावर को क्या करते हैं, थोड़ा सा बंद करके रखते हैं ताकि एक्सटर्नल फैक्टर से पॉलन ग्रेन को अफेक्ट ना हो। आई बात समझ में? नहीं आया समझ में? पहले के जमाने में क्या होता था, सुनो तो मेरी बात, एक स्टोरी है, ध्यान सुनना। पहले के जमाने में क्या होता था, बच्चों को ना, जैसे किसी घर में 100 बच्चे हैं, किसी घर में 50 है, 100 बच्चे? चल 10 मान लेते हैं, किसी घर में 10 बच्चे हैं, तो पुराने जमाने में क्या था, 10 में से किसी एक को ही पढ़ाया जाता था, ज्यादातर लोगों को नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि घर वालों का ये सोचना होता था अगर सब पढ़ जाएंगे तो सब बाहर निकल जाएंगे, तो फिर बुढ़ापे में मम्मी पापा की सेवा कौन करेगा, खेती कौन देखेगा? ठीक है, तो घर में अगर तुम भी अपन सब पढ़ लिख जाते तो हमको लगता है ना कि यार अब तो बाहर की दुनिया देखेंगे, फॉरेन रहेंगे, क्या रखा है इंडिया में। और जितना कम पढ़ा लिखा होगा ना वो अपने घर पे रहना चाहता है। मैं तो अपने मम्मी पापा के पास ही खुश हूँ, नहीं बढ़िया है अपना डीडी नगर, हाँ जा रहे हैं, बस चलते रहेगी जिंदगी। और जितना ज़्यादा पढ़ने लगते हैं उतना ना बाहर निकलने का सोचते रहते हैं, क्योंकि हमारे लिए दरवाजे खुलने लगे हैं ना, हमें बाहर जाने का मौका मिलने लगा है। तो इसीलिए पुराने ज़माने के लोग क्या होता है, अपने बच्चों में सभी लोगों को नहीं पढ़ाया करते, किसी एक या दो को ही पढ़ाते, ताकि अगर वो चले भी जाएँ तो घर में खेती करने के लिए और परिवार को संभालने के लिए ऑलरेडी घर पे कोई मौजूद रहे। तुम देख लेना, जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होगा उसे बाहर जाना बिल्कुल ही पसंद नहीं, मतलब ज़्यादा घूम आऊँ या देश छोड़ के चला जाऊँ, बाहर फॉरेन रहूँ, नहीं। ये सब बातें उन्हीं को अच्छी लगेगी जो ज़्यादा पढ़ लिखे हैं, ठीक है। तो सेम कंडीशन इस फ्लावर के साथ है। अगर इस फ्लावर ने इन एंथर को जरा भी छूट दे दी, खोल दिया, तो चांस है कि पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाएंगे, और अगर पॉलन ग्रेन बाहर निकल गए तो अब इनके स्टिग्मा को फर्टिलाइज करेगा कौन? तो दूसरे वाला आएगा, तो फिर वो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, ऑटोगैमी तो खत्म हो गई ना। ऑटोगैमी को मेंटेन करने के लिए ये अपने फ्लावर को हमेशा क्लोज है। आएगा समझ? नहीं आई समझ? अगर मम्मी पापा अकेले ही रहना चाहते हैं तो सबको पढ़ा लिखा देंगे, चलो भाव यहाँ, वो तो चाहते हैं ना कि कोई ना कोई हमारे केयर के लिए रहे पढ़ा। तो इस चीज को मेंटेन, तो याद रखना हर किसी को पढ़ाना भी जरूरी नहीं होता, कुछ लोगों को अनपढ़ ही रखना पड़ता है, और नहीं तो क्या, फिर घर पे कौन रहेगा? आज तो कभी तो परेशान है आज के लोग, तो नहीं ठीक है, समझ में आया? क्लिस्टोगैमस का मतलब समझ में आया? क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है क्लोज फ्लावर्स, इसी का अपोजिट होता है चेस्मोगैमस। चेस्मोगैमस मतलब ओपन फ्लावर, ठीक है। क्लिस्टोगैमस क्लोज फ्लावर, चेस्मोगैमस ओपन फ्लावर। तो मेरी बात सुनो, जो लोग क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहते हैं, जो लोग क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहते हैं, जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं, तो वो हमेशा अपने घर के दरवाजे खोले रखते हैं, ठीक है। जो लोग क्रॉस पॉलिनेशन, जो फ्लावर्स क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहते हैं ना, उनका जो फ्लावर रहेगा ना पूरी तरीके से ओपन रहेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा चांस हो कि पॉलन ग्रेन निकल जाए, क्योंकि उन्हें सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन करना नहीं देंगे, वो चाहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो क्रॉस पॉलिनेशन का क्या कारण हो सकता है कि जितनी जल्दी खुद के पॉलन ग्रेन निकल जाए उतने कम चांस होगा ना कि स्टिग्मा तक पहुंच पाएंगे ये अपनी स्टिग्मा पर। तो इसीलिए वो हमेशा फ्लावर को कैसे रखते हैं? ओपन, ओपन, बिल्कुल। देखा वो? ओपन है ना ये पूरी तरीके से। अब देखो ये इसमें स्टिग्मा, देखो सब खुले हैं, इसमें सब आ जाना है, जहाँ जाना है जिसको चले जाओ, ठीक है। आइएगा समझ में? तो चाहे कितनी भी अब विंड आए, वाटर करेंट्स आए,
एनिमल्स आए, इंसेक्ट आए, कोई रोक रहा है किसी को? क्यों? क्योंकि तो चाहते हैं कि ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से चले जाएं और दूसरे पोलन ग्रेन आए स्टिग्मा तक, है कि नहीं? तभी तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अगर ये बंद कर देंगे तो ये घर की घर में पॉलिनेशन नहीं कर देंगे, तो सेल्फ पॉलिनेशन ही हो जाएगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन कहाँ से हो पाएगा? क्या? इसके लिए भी एक कंडीशन है। उस कंडीशन को कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए प्लांट अपने अंदर डेवलप करते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। तुम्हें मैंने एक वर्ड बताया था, स्टेराइल फीमेल्स, स्टेराइल मेल्स, स्टेराइल कपल्स या इनफर्टाइल जानते होंगे। ऐसे कपल्स जो, सुनो, स्टेराइल का मतलब होता है एकदम रोकथाम की अवस्था, जिनके पास फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी नहीं, ठीक है? तो सेल्फ स्टेरिलिटी ये कंडीशन होती है जिसमें अगर इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन इसी स्टिग्मा पे आ गया तो ये स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। क्लियर? क्यों तक? क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेशन करना ही नहीं चाहता। क्योंकि वो क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर है ना। क्रॉस में मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना है। क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए ये एक एडेप्टेशन है, इसको एक एडेप्टेशन कहते हैं। तुमने एक वर्ड सुना होगा 10th क्लास में, इवोल्यूशन, ठीक है? तो इवोल्यूशन कब आता है? जब आप एडप्ट करते हैं कोई नई चीज, तभी तो आपको बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये इन्होंने अपनाया है सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी, हाँ, ठीक है? जब तुम्हारे घर में इन कास्ट मैरिजेस बंद कर दे कोई, हमें नहीं करनी अब कास्ट में शादी, सेम कास्ट में, हम इंटर कास्ट ही करेंगे। तो तुमने एक एडेप्टेशन अपनाया। अब धीरे धीरे एक के बाद 2, 3, 4, 5, 8-10 साल, मतलब जब 8-10 क्लैंस बीत जाएंगे तो तुम्हारे यहाँ फैशन हो जाएगी, ये ट्रेंड चलेगी, चाहे किसी भी गाड़ी कोई दिक्कत नहीं, फैशन है ना, इंटर कास्ट चलेगी बिल्कुल। लेकिन इसको करने के लिए सबसे पहले एक बार एडेप्टेशन करना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो ये कदम उठाना पड़ेगा ना, एडप्ट करना पड़ेगा, ये क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। ये क्वालिटी इनबिल्ट नहीं आती, डेवलप करनी पड़ती है, सिचुएशन के हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर हमें डेवलप करनी पड़ती है। ऐसे ही इन फ्लावर्स ने, जो क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं, अपने अंदर एक प्रॉपर्टी को डेवलप किया है जिसका नाम है सेल्फ स्टेरिलिटी, कि अपने पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करने से मना करते हैं। अब जब अपने पॉलन ग्रेन्स एक्सेप्ट करने से मना कर दिए जाएंगे तो कभी भी वो नीचे तक नहीं पहुंचेंगे, भले ही यहाँ तक आ जाएं, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, है क्या नहीं? अब इसका रीजन कैसे होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लिस्टोगैमस लिख लिया था ना नोट में, तो लिखना क्या लिखा? फेवर्स क्लिस्टोगैमस। नेक्स्ट कंडीशन लिखो जिटेनोगैमी। हो गया इतना ही? हाँ, ऑटोगैमी खत्म, अब बात करो जिटेनोगैमी। नोट इतना ही, ठीक है। ऑटोगैमी फेवर्स क्लिस्टोगैमस, जिटेनोगैमी में लिखना जिटेनोगैमी, it is a transfer of pollen grains from anther to the stigma, of different flower के में ही जाएगा, of different flower but of same plant, different flower but of same plant। इसमें लिखोगे नोट पॉइंट, देखो genetically it is similar to
ऑटोगैमी। अगर देखा जाए जिटेनोगैमी जेनेटिकली तो ऑटोगैमी जैसी है, सिमिलर टू ऑटोगैमी, बट मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से देखने पर, जेनेटिकली मतलब अंदर से देखोगे तब, मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से देखोगे। मॉर्फोलॉजिकली इट इज सिमिलर टू, किससे सिमिलर है? ज़ीनोगैमी। कोई क्रॉस कर रहा है ना, लेकिन क्रॉस होते इसके बीच में रहा है, सेम प्लांट के बीच। कोई डाउट? पॉलिनेशन में कोई डाउट है क्या? ऑटोगैमी, ज़ीनोगैमी, जिटेनोगैमी तीनों चीजें समझ में आई हैं। क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस मींस हाँ, क्लिस्टोगैमस क्या फेवर करता है? किसका सपोर्ट करता है? सपोर्ट करता है ना क्लिस्टोगैमस, सेल पॉलिनेशन का सपोर्ट करता है। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन बाहर ना निकल जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी बनाओ ज़ीनोगैमी। सर वो ऑटोगैमी में से उसके पास तो लेयर होती है ना, तो उसको बाहर कैसे निकलेगा? तो वो लेयर फूटती है तब भी वो निकलता है पॉलिनेशन। हाँ, तो लेयर कभी ना कभी तो फूटेगी, डाइसेंस तो होगा ना मैच्योरिटी के बाद, तो डाइसेंस के बाद तो निकलेगा बाहर। तो ये पेटल्स होती हैं, ये पेटल्स प्रोटेक्ट करके रखती हैं कि वो पॉलन ग्रेन बाहर ना चले। हेडिंग बनाओ ज़ीनोगैमी। ज़ीनोगैमी में लिखना इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन from anther of one plant, एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा to the stigma of another plant. Anther of one plant to the stigma of another. क्लियर है बात? ज़ीनोगैमी भी क्लियर है, जिटेनोगैमी भी क्लियर है, ऑटोगैमी भी क्लियर है। नेक्स्ट स्टडी बनाओ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट्स, एजेंट्स मतलब जो पॉलिनेशन कराने में हेल्प करते हैं, या एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, या पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो तुम्हारा मन करे वो। लिखो factors which are responsible for pollination, या agents which are responsible, agents which are responsible for the pollination are of two types. Agents which are responsible for the pollination are of two types. ठीक है, तो क्या क्या एजेंट्स हो सकते हैं पॉलिनेशन कराने के लिए? इंसेक्ट और हवा, पानी। चलो इधर देखो, एजेंट्स दो टाइप के होते हैं। पहला एजेंट होता है एबायोटिक, मतलब नॉन लिविंग, ठीक है, और दूसरे हैं बायोटिक, लिविंग है, ठीक है।
अब एबायोटिक में दो आते हैं, एक है हमारा वाटर, पानी से पॉलिनेशन हो सकता है। बताओ मुझे पानी से पॉलिनेशन किसमें होता है? सब ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स, ठीक है। टेरिडोफाइट्स भी होता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है why bryophytes and pteridophytes are limited on the earth। क्यों ब्रायोफाइट्स और जो टेरिडोफाइट्स हैं वो किसी स्पेसिफिक लोकेशन तक ही सीमित हैं, हर जगह क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हर जगह पानी की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए इनका पॉलिनेशन नहीं हो सकता। समुद्र में क्या? हाँ, समुद्र के आसपास तो मिल ही जाए। वाटर और दूसरे क्या है? एयर। अब याद रखना, वाटर से जब पॉलिनेशन होता है तो उस कंडीशन को बताया था मैंने, हाइड्रोफिली। याद हो तो? अगर जब मैंने बायोफाइट्स पढ़ाए थे पीछे सब बताए थे नाम, हाइड्रोफिली। पानी से जब वाटर से पॉलिनेशन होता है तो हाइड्रोफिली, और जब एयर से होता है एनिमोफिली। एनिमोफिली। अब बायोटिक में बात कर लेते हैं। तो बायोटिक में अगर बर्ड से ट्रांसफर हो रहा है, चिड़िया, तो इसको कहते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली, ठीक है। स्नेल से हो रहा है, स्नेल्स। स्नेल देखे ऐसे रेंग रेंग के चलते हैं, छोटे छोटे से कीड़े, स्नेल, छोटे छोटे से कीड़े, उनको कहते हैं मेलकोफिली। मेलकोफिली ये वर्ड्स हैं, साइंटिफिक बायोटिक वर्ड्स हैं। मींस हम लिख रहे हैं एक तरफ पॉलिनेशन बाय वाटर, अब पॉलिनेशन बाय वाटर के लिए एक सिंगल वर्ड यूज होता है हाइड्रोफिली, कि जब भी पॉलिनेशन पानी के साथ होगा हाइड्रोफिली, जब भी पॉलिनेशन स्नेल के जरिए होगा मेलकोफिली। एक और होता है इंसेक्ट, उसको कहते हैं एंटमोफिली। एंटमोफिली पूछ लेते हैं पेपर में, एंटमोफिली का मतलब क्या है, मेलकोफिली का मतलब क्या है, ऑर्निथोफिली का मतलब क्या है। तो याद रखना, बर्ड से पॉलिनेशन ऑर्निथोफिली, स्नेल से पॉलिनेशन मेलकोफिली, इंसेक्ट से एंटमोफिली। एक और होता है चायरोप्टेरोफिली। चायरोप्टेरोफिली अगर चमगादड़ से होते हैं, बैट्स। याद कैसे हो गई? अरे सिंपल है, चायरोप्टेरोफिली। देखो अभी तक तो तुमने जो पढ़ा वो समझने के लिए था, अब कुछ रटने के लिए भी तो आएगा। देखो वाटर का तो डायरेक्टली हो जाएगा हाइड्रो से, हाइड्रोफिली। एयर ए एनिमोफिली। इंसेक्ट, देखो इंसेक्ट की पढ़ाई को एंटोमोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोलॉजी, तो उससे याद रख सकते हो एंटोमोफिली। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं ऑर्निथोफिली। अब इन दोनों को याद रखना है तुम्हें, मेलकोफिली और चायरोप्टेरोफिली। चंपा तो एक बार पूछा नहीं, क्या टाइम है? आते हो क्या? सर अभी भी खराब हुई है, मुझसे गिर गई वो नीचे। ऐसा मारना इसलिए बड़ी है, मुझे बंद हो। 3:30 नहीं 49 नहीं है ना, अभी भी रास्ते में नहीं, इसको ठीक रखो। सर
बायोटिक मींस जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसे बायोटिक कहते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बर्ड्स लिविंग है, these are organisms living है, तो ये दोनों चीजें नॉन लिविंग। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ। हेडिंग बनाओ विंड पॉलिनेशन। अभी छुट्टी मिलेगी ना तो भाई 1-2 दिन की मिलेगी शायद। सर मेरे को भी जानना है। 2 या 3 को मिल ये 3 को पेपर है। इसका सर हाँ जितना भी हो जाएगा ये चैप्टर। जो सेकंड चैप्टर हाँ 3rd को पेपर। और 29 की छुट्टी कर रहे हो तो क्यों? सर कौन तुम लोग सर नहीं कर लो ना, मतलब स्कूल की। फ्राइडे को मैं सुबह क्लास लेने की सोच सुबह हाँ सैटरडे वाली क्लास फ्राइडे को लेना। उधर सुबह तक भी बोर्ड का चलता हो। वो सैटरडे के दिन चलता है ना? सैटरडे को चलता है ना, फ्राइडे को भी चलता है ना। फ्राइडे को आ जाना। सर 29 हाँ सर छुट्टी सही नहीं मान लो, आ जाना। सर नहीं विंड पॉलिनेशन में लिखो। लिखो when pollination is done by the help of wind, हवा की मदद से जब हम पॉलिनेशन करते हैं उसे कहते हैं विंड पॉलिनेशन। सर एयर को भी तो देखा हमारे। हाँ विंड में एयर भी है, एयर विंड एक ही चीज है। क्या क्या डिफरेंस बोल रहा है? एयर विंड में कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ बायोलॉजी में तो हमारे लिए दोनों हवा ही है। अब इधर देखो, विंड जब लार्ज अमाउंट में एयर आती है तो उसे हम विंड कहते हैं, ठीक है? वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है? ये आसपास जो हमारे अभी नॉर्मल है वो एयर है, ठीक है? स्मॉल स्पेस में। जब लार्ज स्पेस में हम जाके फील्ड में बैठे होते हैं तो विंड तेज हवा होता है, और सर उसको कहते हैं लपड़ जाती है। वो विंडी होती सर अभी चल है। हॉट लूम्स वो देखिए क्या हवा। हाँ टॉर्नेडो होते हैं वो सब फिजिक्स की बात है। चलो बातें मत करो। अब इधर देखो, विंड पॉलिनेशन के जो फ्लावर्स होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उन दोनों में भी बात समझ लो फिर बता। इधर देखो, इधर बाद में बताना। चलिए हाँ सुन लो। जो भी चीजें हल्की होती हैं उनको हवा आसानी से उड़ा सकती है। तो किसी भी चीज को अगर हवा के फ्लो के साथ मूव करना है तो पहले हल्का होना पड़ेगा। जैसे मैं नहीं उड़ सकता, वो उड़ सकता है, ठीक है? तो किसी भी चीज को अगर हवा के साथ उड़ना है तो पहले तो बहुत हल्का होना चाहिए, बहुत लाइट। सेकंड थिंग, वो नॉन स्टिकी होना चाहिए। नॉन स्टिकी जानते हो? चिपचिपा नहीं होना चाहिए, ठीक है? जितना वो ड्राई होगा, ड्राई चीजें जल्दी उड़ जाती है ना, जैसे मिट्टी गीली कर देते हैं ये लोग, धूल, ताकि धूल ना उड़े। गीली करने के बाद क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, इसी वजन बढ़ जाता है थोड़ा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हवा अपने फ्लो के साथ उसे फ्लो नहीं करा पाती। तो अगर किसी को विंड से पॉलिनेशन करना है, सबसे पहले तो उसके पॉलन ग्रेन बहुत ही हल्के होने चाहिए, लाइट। जितने हल्के पॉलन ग्रेन्स होंगे उतनी आसानी से विंड से फ्लो हो जाएंगे। सेकंड थिंग, पॉलन ग्रेन्स आर नॉन स्टिकी, चिपचिपे नहीं होने चाहिए पॉलन ग्रेन्स, ठीक है? थर्ड थिंग क्या है,
फ्लावर शुड बी चेस्मोगैमस, खुला होना चाहिए फ्लावर। अगर फ्लावर ही बंद है, चाहे कितनी भी हवा चलती रहे, पोलन ग्रेन थोड़ी ना निकलेगा। क्लियर? तो फ्लावर को हमेशा ऐसे खुला होना चाहिए, चेस्मोगैमस। ये कुछ बातें हैं जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के अंदर पाई जानी चाहिए। क्लियर? ये पूछे जा सकता है तुमसे प्रैक्टिकल में, जब तुम्हारा वाइवा होगा कि बताओ ये पर्टिकुलर फ्लावर दे देगा वो तुम्हें, हो सकता है चेस्मोगैमस दे दे या क्लिस्ट्रोगैमस दे दे, और पूछेगा तुमसे कि बताओ उसमें विंड पॉलिनेशन हो पाएगा कि नहीं। तुमने बोल दिया हाँ सर या ना सर, तो पूछ लेगा क्यों हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि अगर ये बंद है तो हवा चलेगी तो उसके पोलन ग्रेन्स तो अंदर ही बैठे रह जाएंगे ना, हवा से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं आया समझ? जैसे जब तक तुम गाड़ी का कांच नहीं खोलोगे तब तक बाहर की आंधी की धूल तुम्हारे कांच के अंदर नहीं आएगी, खोलना पड़ेगा कांच। अरे इसी तरीके से पोलन ग्रेन्स को अगर बाहर निकालना है, विंड से पॉलिनेशन कराना है, तो फ्लावर को खुला हुआ होना चाहिए, चेस्मोगैमस होना चाहिए। क्लियर है बात? पोलन ग्रेन शुड बी लाइट, हल्के होने चाहिए। दे शुड बी नॉन स्टिकी, चिपचिपे नहीं होने चाहिए। आई बात समझ में? ये सब कंडीशंस है किसकी? विंड से पॉलिनेशन होने वाले फ्लावर। कोई दिक्कत? लिख लो। सब लिख लो। हां अरे लिख लो, बता दो क्या। इसी का विंड पॉलिनेशन में आगे लिखो। विंड क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसे लिखते हो? उसमें और भी और लिखना सर होगा। फिजिक्स की बात 40 पेज दे रहे लिखने के लिए, इसमें आगे जल्दी लिख के पढ़ेगा। लिखो लिखो। कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। बार बार कभी कम लिखना होगा। सर फिजिक्स में अच्छा से लिखना है, 60 पेज हो गए एक चैप्टर के अभी। उसमें न्यूमेरिकल डेरिवेशन ये फलाना ढिमकाना। क्या क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। पहला कैरेक्टर लिखना, पोलन ग्रेन शुड बी लाइट, पोलन ग्रेन हल्के होने चाहिए। पोलन ग्रेन शुड बी लाइट, लाइट वो रोशनी वाला लाइट नहीं, हल्का हल्का लाइट। दूसरा वर्ड लिखना, पोलन ग्रेन शुड बी नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी। वेल एक्सपोज, हाँ तीसरा पॉइंट लिखना, वेल एक्सपोज्ड, क्या बैन? वेल एक्सपोज्ड, एक्सपोज मतलब खुला हुआ, वेल एक्सपोज्ड, EXPOSED, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, स्टेमन खुला हुआ होना चाहिए, कोई उसके ऊपर बैरियर नहीं होने चाहिए। वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स एंड फेदरी, फेदर, फेदरी मतलब फेदर जानते हो? हां सर फेदरी स्टिग्मा। ध्यान से देखो, अगर पतंग कट जाती है और हवा के जरिए उड़ जाती है तो कहाँ फंसती है जाके? पेड़ों में, तारों में। हाँ तो ऐसे ही पोलन, मेरी बात सुनो, पोलन ग्रेन जो है जब हवा के जरिए उड़ के आते हैं तो ये जो धागे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं फेदर्स, ये पोलन ग्रेन को फंसा लेते हैं, इसमें पोलन ग्रेन अटक जाता है। क्लियर? तो ये भी एक कंडीशन है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में। इनके स्टिग्मा जो होते हैं उनमें फेदर्स होते हैं एंड फेदरी स्टिग्मा। टू ट्रैप इसलिए होना चाहिए, टू ट्रैप एयरबॉर्न पोलन ग्रेन्स, ट्रैप फंसाना, TRAP ट्रैप, टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स, एयरबॉर्न पोलन ग्रेन्स, हवा में उड़ते हुए पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करना, एयरबॉर्न
एयरबॉर्न pollen grains. ट्रैप एयर आपने वहाँ पे बोला था एयर एयरबॉर्न बर्न बी और एयरबॉर्न pollen grains. चलिए एयरबॉर्न पोलन ग्रेन्स हो गया Clear? हाँ That is लेफ्ट I dot D. आई डॉट That is chesmogamous flower. कौन सा फ्लावर होना चाहिए? चेस्ट That is chesmogamous flower.